उसकी कम उम्र ननद ने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। हाँ चली जाऊंगी मैं। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। कहाँ जाओगी? अपने माँ बाप के घर। उनसे पहले ही हमारी बात हो चुकी है। वो हमारे इस फैसले में हमारे साथ हैं, और अगर तुम घर छोड़ती हो तो वो भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। सास की बात सुनकर सातों आसमान जैसे उसके सर पर गिरे थे। वो बुरी तरह चकरा कर रह गई। हाँ आपी, अम्मा अब्बा का भी यही फैसला है कि इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पा लिया जाए। अगर मोहल्ले में किसी को खबर हो गई कि सोफिया का बच्चा, किस कदर बेइज्जती होगी। उफ, जो भी करना है आज ही करना है। उसकी माँ जाई भी उसके गम में शरीक ना हुई। कितनी तेजी से सबने मुश्तरका फैसला करके उस मासूम की जिंदगी को बरज़ख में धकेलने का फैसला कर लिया था। कितने ही लम्हे वो शशदर सी उसे देखती रही, और फिर जब बोली तो उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। उसकी तरबियत करके उसे हलाल रिज़्क कमाने के काबिल बना सकती हूं। मुझ में इतनी हिम्मत हरगिज नहीं कि अपनी पैदा करदा औलाद को खुद अपने हाथों से उस हाल में पहुंचाऊं कि वो अपना पेट पालने के लिए जनाना लिबास पहनकर, मेकअप से लिथड़ा चेहरा लेकर दर दर जाए और भीख मांगे, रोटी के हसूल के लिए जिस्म फरोशी का काम करे। हमजा, अगर मुझे तलाक देना चाहते हैं तो वो ये करके भी देख लें। मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं। आखिर में उसकी निगाहें हमजा के चेहरे पर ठहर गईं, जो उसके आखिरी जुमले पर आग बगूला हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दे दूंगा? अपनी और अपने खानदान की बेइज्जती करवाने के लिए आजाद छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें आजाद छोड़ दूं ताकि तुम इस हिजड़े की परवरिश करके एक महान औरत का रूप धार लो और लोगों से हमदर्दियां वसूलती फिरो। लोग तुम्हें पूजने लगेंगे कि तुम इस नामुकम्मल बच्चे की खातिर अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया। अब वो इस पर नफ्सियाती दबाव डाल रहा था। वो हक दक रह गई। तुम इसी घर में रहोगी मेरी बीवी बनकर, और इस मनहूस का बंदोबस्त भी हो जाएगा कुछ ही देर में। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। उससे जितना प्यार करना है कर लो। आज के बाद भूल जाना कि तुमने किसी को जन्म दिया था। उस सफाकी की इंतहाओं को पार कर गया। सोफिया के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया था। हमजा ने तो उसे एक बंद गली में ला खड़ा किया था। उसकी खाली इल्तजा आमेज निगाहें अपने शरीके हयात के चेहरे से लिपट गईं, मगर उसे कोई फर्क ना पड़ा। सब एक एक करके कमरे से निकल गए। हमजा, उसने फिर से उसे पुकारा। हमजा नफी में सर हिलाता कमरे से बाहर जाने लगा। हमजा, तुम तो इस बच्चे के बाप हो, तुम ही। बात दरमियान में ही रह गई। हमजा ने अचानक ही अपना आखिरी कदम भी कमरे से बाहर निकालकर दरवाजे को एक झटके से बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद होने पर उसे होश आया था। अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करके वो बिस्तर से उठी और लड़खड़ाते हुए वो दरवाजे तक आई। ये एहसास ही रूह फरसा था कि उसे कैद कर दिया गया है। क्या अब वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाएगी? एक बड़ा सवालिया निशान आंखों के सामने नाचने लगा। मत करो इतना जुल्म, मेरे बच्चे को जाने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, रहम करो। मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। इसे बर्बाद मत करो, वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी। उसकी आहोजारियां दीवारों से टकराकर अपने आप बेमोल कर चुकी थीं। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसके कमजोर हाथों में बेपनाह ताकत आ गई थी। बहुत देर तक वो अपने टूटे वजूद को जोड़कर एहतजाज करती रही। फिर वो किसी कांच की तरह टूटकर फर्श पर बिखरती चली गई। सारी तवानाई निचड़ कर रह गई थी। वो वहीं बैठकर जारो जार रोने लगी। ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर। उसने आंखें बंद करके अपने तख्लीक कार को शिद्दत से पुकारा था। मेरे बच्चे को इस जालिम दुनिया से बचा ले। वो होले होले बुड़बुड़ाने लगी। बहुत सी कहानियां उसके दिमाग में झकड़ों की माने चल रही थीं। कल को मेरा बच्चा भी ऐसे ही किसी घटिया किरदार के साथ जिल्लत भरी जिंदगी गुजारेगा। वो मुस्तकबिल की अजियतों को अपनी उंगलियों के पोरों में उतरते महसूस कर रही थी। अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो हाल में लौटी। अपनी जगह से बामुश्किल उठकर उसने बंद दरवाजे की चटखनी चढ़ाई। उस जरा से फासले को तय करने में ही हजारों बरस की थकन से उसका वजूद आशना हुआ था। सोफिया ने बच्चे को अपनी गोद में भरा और उसे देखने लगी। उसकी निगाहों में मोहब्बत की गहराई 7 समंदरों जैसी थी।
उसके वजूद का मासूम और पाक हिस्सा उससे अलग होकर बेयारों मददगार हो गया था। उसे तड़पती निगाहों से देखती रही। आंखें थीं कि उसके दीदार से सैराब न होती थीं। कब वक्त गुजर गया उसे खबर भी ना हुई। वो तो बस इस मासूम के चेहरे के एक एक नक्श पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत कर रही थी। कोई उसे देख लेता तो पागल समझता। दरवाजे के पार कदमों की चाप उभरी। चाप सुनकर वो सहमी हरनी की तरह चौकन्ना हो गई। सोफिया, दरवाजा खोलो। बहुत देर तक दरवाजा बजाने के बाद भी जब कोई जवाब ना मिला तो हमजा धाड़ कर बोला, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो रोते हुए बोली और बच्चे को और जोर से खुद में भींच लिया। दरवाजा धड़धड़ाने और धमकियों से भरे जुमले किसी पत्थर की तरह उसकी समातों पर बरस रहे थे। मैं क्या करूं मेरे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरी मदद फरमा। बच्चा उसकी पुरजोर गिरफ्त में मचल रहा था। उसके मचलने का उसे एहसास ही नहीं हुआ, जबकि वो खुद खौफजदा निगाहों से दरवाजे को देख रही थी। दरवाजे पर जैसे मुक्कों की बारिश हो गई थी। लगता था किसी भी आन दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाएगा, और यही हुआ। 2 मर्दों की ताकत से दरवाजा टूट गया था। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर सोफिया बिजली किसी तेजी से उठी थी। सोफिया, इस तमाशे का कोई फायदा नहीं, बच्चा मेरे हवाले कर दो। हमजा आहिस्तगी से उसके करीब आते हुए बोला। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे होती गई। बच्चे को अब भी उसने खुद में भींच रखा था। हमजा के बढ़ते कदम उसकी सांसें रोक रहे थे। वो जोर जोर से चीखने लगी, मैं उसे किसी सूरत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमजा उसके सर पर पहुंच गया और बच्चा छीनने लगा। सोफिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश करने लगी, मगर हमजा ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब जैसे ही खींचा तो बच्चा सोफिया के हाथ से फिसलकर पलक झपकते फर्श पर गिर गया। सोफिया के हलक से बेसाख्ता चीख बुलंद हुई थी। हमजा भी लम्हे भर के लिए ठिठक गया। दोनों तेजी से बच्चे के पास आए थे। हमजा हैरत से शशदर रह गया था। बच्चा फर्श पर गिरा था, मगर उसके हलक से एक आवाज भी ना निकली थी। उसने एक निगाह साकत खड़ी सोफिया पर डाली, जो किसी अनहोनी के हो जाने के खौफ से एक कदम भी आगे ना बढ़ पाई। उसने बेहिस पड़े बच्चे को गोद में भरा। बच्चा फर्श पर गिरने से पहले का मर चुका है। इसकी हैरत में डूबी आवाज सोफिया के कानों में उतरी थी। बच्चा दम घुटने से मरा था। इस बात का एहसास होते ही वो बेजान होते वजूद के साथ फर्श पर बैठती चली गई। उसके बहते आंसू थम गए थे। खुदा ने उसके बच्चे को इस जालिम दुनिया से बचा लिया था।